नमस्ते दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, जैसे कि आज अमावस्या है और मैंने अभी पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। आज का मेरा जो विषय है कि जैसे कि बहुत लोगों का सवाल भी आ रहा था कि सिमसा माता की जब हम पूजा वगैरह करते तो हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, अगर आपकी जब अर्जी स्वीकार हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ये बैकग्राउंड की जो पीछे ये आवाज़ चल रही ना, यहाँ पे काम चल रहा, तो इसकी वजह से बहुत ही आवाज़ आती है, जिसकी वजह से हाँ दोस्तों, तो बाकी बातें हम आगे करेंगे। तब तक मेरी जो सुबह की पूजा थी आप देख लीजिए। माँ सिमसा का भी प्रणाम कर लीजिएगा। माँ सिमसा को मैंने अपने मंदिर में ही रखा हुआ है। मैंने उनकी बहुत ही छोटी सी प्रतिमा लेके आई हुई थी वहाँ से, क्योंकि वो मंदिर में रखने के लिए मुझे बहुत ईजी और उनकी रोज़ सेवा करने को भी हो जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि उन्हें बाहर ना रखा जाके मंदिर में ही रखा जाए। इसके लिए मैं उनकी छोटी सी फ़ोटो लेके आई थी कि जो मंदिर में रह के और मेरी पूजा वगैरह हो जाती। तो आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन हमें ये एक काम करना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि अर्जी जब हम लगाते हैं तो लोटे के पानी का हमें क्या करना है। लेकिन इसी के ऊपर एक ही सवाल के बहुत बार सब लोग पूछ रहे हैं। पता नहीं क्यों, मैंने बनाने में तो पूरी कोशिश की, आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बताया, जब हम घर से अर्जी लगा रहे हैं, जब भी आप कोई भी महिला घर से अर्जी लगा रही है, तो आपके सिरहाने जो आप पानी रखोगे ना, उस पानी को आपको पीना है। और पीने के बाद में आपको क्या करना है, जो बच जाएगा पानी, अगर आप समझो पूरा लोटे भर का पानी नहीं पी सकती हैं, अगर वो पानी बच जाएगा तो आपको उसको ले जा करके किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है। मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा अच्छा से तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे कल की भी वीडियो में जब मैंने बताया तभी भी लोगों ने फिर कमेंट्स करके पूछा मुझसे, तो अब मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं इस विषय पर कि जब हमारी अर्जी माता रानी स्वीकार कर लेती हैं, जब आपको सपने में फल दे देती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहन ने अर्जी कल के कल लगाई भी है और उनको सपना आ भी गया, उन्होंने कमेंट्स भी किया था, उनको पपीता फल में आया हुआ है। तो ये जान के देखिए बहुत खुशी होती है, जब अगर आप दिल से आप करेंगे ना, तो आपका हर सपना पूरा होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है हमारे जीवन में, कि विश्वास रखना। मैं 10 साल से इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ, मतलब कि मैंने बहुत सारे, कौन सा मंदिर नहीं छोड़ा होगा, कौन सा मस्जिद नहीं छोड़ा होगा, जी जहाँ लोग कहते हैं मुझसे ना, मैं वहाँ वहाँ गई होंगी और वहाँ वहाँ जा जाकर मैंने मन्नतें मांगी, सब कुछ किया। लेकिन जो सुकून मुझे सिमसा माता के दरबार में मिला, और मैं जब वहाँ पे गई, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जाना चाहिए। दिल से मेरे आवाज़ आई मुझे। मैं घर से भी अर्जी लगा रही थी, लेकिन अक्सर मेरे सपने क्या होते थे, थोड़े आते थे, टूट जाते थे, या ऐसा होता था कि मैं आधा अधूरा देख पाती थी, तो फिर मन नाराज़ हो जाता था मेरा। तो मेरे पति ने मुझे बोला कि ठीक है, लेकिन मैंने प्रयत्न जब तक मैं थी तब तक मैं लगाती गई। सपना जो देखना था वो हमेशा, मतलब सपना आए मुझे, इसके लिए मैं हमेशा अर्जी घर से लगाती रही, पूरी कोशिश करती थी कि माता रानी मुझे सपना दें। पर सपने में अक्सर क्या होता था कि जब मैं सपना देखती थी तो मुझे हमेशा आधा अधूरा सपना ही आता था, तो मैं इससे थोड़ा नाराज़ भी हो जाती थी। लेकिन फिर हम लोग ने जब सिमसा माता के दरबार में गए, जब मुझे वहाँ दूसरे दिन ही, मैं मुझे लगता है कि पहले दिन जब मैं वहाँ सोई उस दिन नहीं, दूसरे दिन शाम को ही वहाँ पे मुझे सपना आ गया था। और सपने में जो फल आया मुझे, तो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं, मेरे पति, हम दोनों रो दिए थे, क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना बस यही था कि मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती, यही सवाल मेरे दिल और दिमाग में हमेशा मुझे खाता रहता था कि पता नहीं मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। बहुत, मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और सडनली, मतलब सब चेंज हो गया मेरे जीवन में। जब मैं वहाँ गई और जब मुझे सपना आया ना, तो मैं इतनी खुश हो गई, मुझे लगा कि नहीं यार, है भगवान है, बस हमें आस्था रखनी है। जैसे कि आस्था है तो रास्ता है, विश्वास रखना है। तो देखिए, जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी ना दोस्तों, जो भी फल आपको आता है, मैंने इसके पहले के भी वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, अच्छा मुझे अभी एक और सॉरी, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। किसी ने मुझसे ये पूछा कि माता रानी फल हमें देती कैसे हैं सपने में।
तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, माता रानी ही नहीं, आपको किसी भी रूप में, कोई भी स्त्री, बच्चे, बुढ़ी औरत के रूप में, महिला के रूप में वो आके आपके गोदी में फल ऐसे आपको उठा के देंगी, या आप उनसे ले रहे हो या खरीद रहे हो, ऐसा सपना माना नहीं जाएगा। सपने में आपके आइसक्रीम चॉकलेट आए तो ये भी सपना माना नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि मैंने सपने में आइसक्रीम देखा, मैंने रसगुल्ला देखा, मिठाई देखी, तो ये सब सपने नहीं माने जाते। फ्रूट, वेजिटेबल और बेबी के सिवाय, मतलब कोई आपको बच्चा दे रहा है, यही माने जाते हैं। और देखिए, अब अर्जी लग जाने के बाद में हमें क्या क्या करना है। जब माता रानी आपकी अर्जी स्वीकार लेती, समझ जाइए कि आपको एक सफरचंद या एप्पल आपको फल में आ गया, या समझ लीजिए आपको आलू आ गई या मिर्ची आ गई, तो हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं ना, उसका परहेज नहीं कर पाते हम। जैसे कि अब आप, हम लोग अक्सर, बहुत सारे लोगों को बाहर का खाने का रहता है कि उन्हें बाहर का ही खाना है। जैसे अगर आपको आम आ जाता है समझिए, तो आप जो भी चीज खा रहे, पानी पूरी से लेकर के बाहर का जो भी आइटम आप खा रहे खाने में, सब में अमचूर पाउडर ये मिला ही रहता है। तो आपका उतना दूर जाना जो है वो व्यर्थ ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को, उस नियम को आपने फॉलो ही नहीं किया, आपने उस चीज का परहेज ही नहीं किया। अगर हम उसे पूरे सच्चे मन से उसका परहेज कर लेते हैं तो माता रानी आपकी जरूर सुनेंगी। और रही पूजा की बात, समझिए जब आपकी अर्जी लग जाती है, आप मंगलवार मंगलवार अर्जी लगा रहे हैं, या नवरात्रि में जाकर आप माँ सिमसा के यहाँ जाके अर्जी लगा रही हैं, तो आपकी अर्जी जब कबूल हो जाती है तो आपको घर पे पूजा सिमसा माता की रोज करनी है। रोज उन्हें आप चाहे घी का दीपक जलाइए, एक लाल फूल माता को जरूर चढ़ाइए, कोशिश कीजिएगा अगर आपके आसपास नहीं हो तो तोड़ के लेके आइए। रोज नहीं हो सके तो आप मंगलवार मंगलवार के दिन उनको एक लाल फूल जरूर चढ़ाइए माँ सिमसा को। उनकी, आप अगर जब चैत्र नवरात्रि में जब आप हिमाचल जाएंगे, सिमसा माता के दरबार जाएंगे, वहां से आपको एक किताब दी जाती है, तो उस किताब में कथा लिखी हुई है देवी माता की, तो उस किताब को हमें पढ़ना होता है घर पे। रोज नहीं पढ़ना होता है, आप उसे हर मंगलवार को इसी पढ़ सकते हो। तो ये वाली बात ना मुझे भी पता नहीं थी, मुझे किताब तो मिली थी, अब गुरुजी के पास भी इतने लोग आते हैं तो वो किसको किसको ये बातें बता सकते हैं, तो ये रह गई थी। तो जब हम लोग, मैंने जैसा आपको बताया था कि जब हम बहुत सारे लोग एक साथ में गए थे और वो सब औरतें प्रेग्नेंट भी हो गई, सिर्फ मैं बची हूँ और एक लेडी वो बची हुई है, तो हम दोनों को भी ये बात पता नहीं थी, क्योंकि हम दोनों साथ साथ में थे शायद इसलिए, तो हमें नहीं पता थी। और उसके बाद में क्या हुआ, तब जिसको तुरंत ही, जो वहां से आई, माता रानी के दरबार से जाके आई और उसने कंसीव जब कर लिया, तो मुझे खुशी तो बहुत हुई। अब फिर उसके बाद एक जन और थे जिनको नहीं हो रहा था, तो उनको भी ऐसा शायद मन में ये आ रहा था कि मैंने, हो सकता है जो मुझे फल आया है मैंने गलती से खा लिया है क्या, या उनका मन उन्हें खा ही रहा था कि मैंने लगता है खा लिया है तो अब मुझे फिर से एक बार जाना चाहिए। आप यकीन नहीं मनाओगे, उन्होंने टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया था, और समझिए उनको 2 महीने के बाद, जब अभी ये चैत्र की नवरात्रि ना, वो जाने वाले थे, पर जाने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई वो लेडीज। तो माता का देखिए ऐसी कृपा होती है, हमारे मन में आता है, लेकिन हमें इन गलतियों को नहीं करना है। और आपको विधि पूर्वक पूजा करने, जैसे अब आपके घर में रोज आपके देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी आपके घर में फोटो होगी, मूर्ति होगी, तो आप माता रानी की एक फोटो, मूर्ति नहीं, मतलब उनकी जो फोटो मिलती है, जैसे मैंने बताया कि मेरे जो कम्युनिटी बॉक्स में है, तो उस कम्युनिटी बॉक्स में आप जा करके क्या कहते हैं कि आप फोटो ले लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसका लेमिनेशन वगैरह करा के आप अपने घर में माता की फोटो लगाइए, उनकी विधि पूर्वक पूजा कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। मैंने कह दिया नहीं, आपके मन से खुद आना चाहिए। क्योंकि जब मैंने इस चीज को सुना था, जब मैंने इसके बारे में सुना था, तो मैंने मेरे मन में यही चीज ठान ली थी कि मुझे वहां जाना है, और मैं जब वहां जाऊंगी तो मुझे बच्चा होगा ही होगा। इस विश्वास के साथ गई, और इसी विश्वास के साथ आज पूरे 1 साल हो गए मुझे, उसी विश्वास के साथ मैं आगे चल भी रही हूँ, माता रानी की सेवा कर भी रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल माता रानी मेरी झोली जरूर भरेंगी। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी प्रकार से पूजा कीजिए। अब अगर जो बहनें समझिए कि घर पर ही हैं और नहीं जा सकती हैं, तो वो कैसे माता रानी की कहानी सुनेंगी, तो मैं ना उसके ऊपर आपसे जरूर उस कथा की एक वीडियो बनाऊंगी, कि जो कि आप लोग रोज लगा के उसे हर मंगलवार को उस कथा को सुन भी सकते हैं, तो भी अच्छी बात है, आप पढ़ेंगे तो भी। पर जिन महिलाएं जो वहां मंदिर से जाके आती है माता रानी के, उन्हें जो किताब दी जाती है, उन्हें आपको हर मंगलवार घर पे पढ़ना ही चाहिए।
यही हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। क्या होता है, हम आते हैं बस उनकी पूजा करते, मतलब जैसे हम नॉर्मल भगवान की पूजा करते वही पूजा करते हैं। नहीं, आपको मंगलवार के दिन माता सिमसा की पूरी विधि पूर्वक पूजा करनी ही है। जैसे हम कोई व्रत रखते हैं तो आपको व्रत नहीं रखना है, लेकिन जब आप पूजा कर रहे हो तो आपको पूरा विधि पूर्वक पूजा उनकी करनी है। चाहे आपके घर में चौकी है तो चौकी पे रखकर पूरी एक फल रख दीजिए उनके सामने, लाल फूल रख दीजिए, और उसी के साथ साथ आप जो उनको पुस्तक मिली हुई उस पुस्तक को पढ़िए। अगर आप समझिए आपका घर बहुत छोटा है, जैसे कि मेरा घर भी बहुत छोटा है, तो मैं नीचे नहीं रखती हूँ, तो मैं मंदिर में ही एक अलग से उनकी फोटो सामने रख देती हूँ और सामने रख के सारी पूजा की तैयारी वहीं पे कर लेती हूँ। और उसके बाद तब नीचे बैठ के यहाँ पे एक चटाई बिछा करके माता रानी की किताब पढ़ लेती हूँ। पढ़ने के बाद उनकी आरती कीजिए। हर मंगलवार को उनकी आरती जरूर करनी चाहिए आपको। जिनकी अर्जी लग चुकी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनकी अर्जी लग चुकी उनकी बात करें। अगर आप घर से भी अर्जी लगा रहे हैं तो आपकी अर्जी माता ने स्वीकार कर ली, तो आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। और जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो ये बात है कि आपको जो फल फ्रूट आया है, जो कुछ भी आपको वेजिटेबल्स आए हुए हैं, तो उस वेजिटेबल्स को आपको बिल्कुल भी खाना नहीं है। बहुत बहुत परहेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जाए। अगर आपको सपने में आपने फल वेजिटेबल देख लिया है तो माता रानी आपकी गोद जरूर भरेंगी, और जरूर से जरूर भरेंगी। बस आपको उनके नियम का पालन करना है। नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। और जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपसे, तो ये है कि आपको अगर जो फल आ चुका है, समझिए अगर आपको सफरचंद आ गया है, तो उस फल को किसी को भी आपको देना नहीं है। आपके घर में कोई लेके भी आए तो उसको घर के अंदर भी नहीं आना चाहिए वो फल, वो फ्रूट, वो भाजी। अगर आपके घर में बटाटा, जैसे किसी को बटाटा आ गया, आलू आ गया, तो अब घर में सब खाने वाले, लेकिन आपके घर में भी नहीं आना चाहिए, उसका आपको स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ हमें परहेज करना पड़ता है, और यही परहेज हम कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें समय लगता है। जैसे अब मेरी गलती मैंने आपको बताई थी कि मेरी गलती क्या हुई थी, कि जो मुझे फल आया था, एक लेडीज ने मुझे वो प्रसाद के रूप में दे दिया था जब मैं मंदिर से आई थी, तो गुरुजी भी मुझ पर बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आपको ये करना नहीं था, फिर भी आपने क्यों किया। ठीक है, आप माता रानी से, मैं अभी भी जमीन पे नाक रगड़ करके माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे वो गलती हुई है, पर माफ़ करना, मेरी झोली भरना। मुझे विश्वास है तू आज नहीं तो कल मेरी झोली जरूर भरेगी। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जिसको पता चले, जिन्होंने अर्जी अगर घर से लगाई है और उन्हें माता ने सपना दे दिया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। और एक बात बता दूं दोस्तों कि अमावस्या के दिन हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, निगेटिविटी नहीं आए, तो इसके लिए भी हमें हमारे घर में बहुत सारी पूजा करनी रहती है, घर को साफ सुथरा रखना होता है। इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, और मैं खुद सिमसा माता की पूजा कैसे करती हूँ, इसके ऊपर वीडियो तो मैं एक अलग से बनाऊंगी ही, कि जिससे आपको पता चले कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ। आप सब देखेंगे तो शायद आपको भी आइडिया आ ही जाएगा कि मैं कैसे करती हूँ। आप भी उसी तरह से विधि पूर्वक कीजिए। माता रानी आप सभी की गोद भरे, और आपके साथ साथ मेरी भी गोद भरे, यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।